हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, दो ध्रुवता का अंत। फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये हमसे पूछ रहा है कि पहली दुनिया तथा दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक ध्रुवता तथा द्विध्रुवता का क्या अर्थ है। अर्थात हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली दुनिया से हम क्या समझते हैं तथा दूसरी दुनिया से हम क्या समझते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो महाशक्तियों के बीच बंट गया। एक और अमेरिका था तथा दूसरी ओर कौन था दोस्तों? सोवियत संघ। जो अमेरिका था उसके समर्थक देश जो पूंजीवादी खेमा था और इसको एक ध्रुवता या पहली दुनिया कहा गया, तथा दूसरी तरफ सोवियत संघ था और उसके समर्थक देश थे जो साम्यवादी खेमा था, जो दूसरी दुनिया कहलाया। दोस्तों, कहने का मतलब ये कि पहली दुनिया हम उसको कह रहे हैं जिसके अंतर्गत अमेरिका है और वे देश जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, तथा दूसरी दुनिया हम उन देशों को बोल रहे हैं जो सोवियत संघ के पक्ष में हैं और सोवियत संघ के पक्षधर हैं, तथा वे समर्थक देश जो साम्यवादी खेमे का साथ देते हैं उसको हम दूसरी दुनिया कह रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है कि बर्लिन यानी कि जर्मनी की दीवार को कब गिराया गया। दोस्तों, बर्लिन की ये जो दीवार है जर्मनी की, ये शीत युद्ध का प्रतीक भी मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, मानी जाती थी, अब तो इसे तोड़ दिया गया है। देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। 1961 में पश्चिमी बर्लिन तथा पूर्वी बर्लिन के बीच एक दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार 28 वर्ष बाद यानी कि 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया। इससे जर्मनी का एकीकरण हुआ और परिणाम स्वरूप हुआ क्या? साम्यवादी खेमे की समाप्ति हो गई। और जो साम्यवादी खेमा था वो क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया और पूंजीवाद की शुरुआत हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फ्रेंड। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो ये है कि हमसे पूछ रहा है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे। तो दोस्तों, इसका आंसर में हम लिखेंगे कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए हमारा, दूसरी दुनिया के खेमे के देश के नेता कौन थे। यानी जो दूसरी दुनिया थे उसके जो खेमा, उस खेमे के देशों के नेता कौन थे। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो हमारा वो ये है कि दूसरी दुनिया के विघटन से क्या आशय है। यानी जब दूसरी दुनिया का विघटन हुआ तो इससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों, सीधा सा इसका आंसर देना है कि दूसरी दुनिया का विघटन का मतलब यह है कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया, यानी कि वह अब समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा पूछना चाह रहा है कि दूसरी दुनिया के पतन का क्या परिणाम निकला। अर्थात जब दूसरी दुनिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। तो दोस्तों, उसका परिणाम ये हुआ जो 1945 से शीत युद्ध चलता आ रहा था, अब उसकी समाप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है सोवियत संघ के किन गणराज्यों ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम संघ की समाप्ति की घोषणा करी, यानी कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में यानी कि 1991 में सोवियत संघ के 3 सबसे बड़े, एक था रूस पहला, दूसरा यूक्रेन और तीसरा जो था वो बेलारूस, इन 3 सबसे बड़े गणराज्यों ने क्या करा? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा सर्वप्रथम की थी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या पूछ रहा है हमसे। ये कह रहा है कि सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष सबसे अधिक नजर आया था। यानी कि सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष सबसे ज़्यादा नजर आया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो यह है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक जैसे क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष सबसे ज़्यादा नजर आया था।
आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि 1990 के बाद विश्व के मानचित्र पर हुए कोई 2 परिवर्तन हमें बताने हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिले 1990 के बाद। तो दोस्तों सबसे बड़ी चेंजिंग तो हमें यही देखने को मिला कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। दूसरी चीज़ कि सोवियत संघ का एक संघ राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि अब वो टूट गया और सोवियत संघ अब रूस के नाम जाना जाने लगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यानी क्या वजह थी सोवियत संघ का विघटन हुआ। कोई 2 कारण बताओ। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण कहे जा सकते हैं, जिसमें से पॉइंट 1, सोवियत संघ के कई सदस्य देशों द्वारा स्वायत्तता की मांग करना, अर्थात जो सोवियत संघ के कई सारे देश ऐसे थे जो सोवियत संघ से स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है वो ये भी लिख सकते हो कि गोर्बाचेव द्वारा ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक सुधार लागू करके। दोस्तों ये गोर्बाचेव जो है ये वहाँ का राष्ट्रपति था रूस का, यानी सोवियत संघ का, जिसने कि राष्ट्रपति बनने के बाद ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइका नामक कई सुधार कार्यक्रम चलाए, जिससे कि क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन